नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक छोटे से बच्चे की कहानी सुना रही हूँ कि कैसे एक छोटा बच्चा जिसकी उम्र केवल 5 वर्ष की थी, दृढ़ निश्चय और कठोर तपस्या के बल पर भगवान को भी धरती पर आने पर विवश कर सकता है। तो कहानी शुरू करते हैं। बहुत साल पहले की बात है। एक राजा थे, उनका नाम था उत्तानपाद। राजा की 2 रानियां थी, एक का नाम था सुनीति और एक थी सुरुचि। दोनों रानियों के ही एक एक पुत्र था। बड़ी रानी का पुत्र का नाम था ध्रुव और छोटी रानी के पुत्र का नाम था उत्तम। ध्रुव बड़ा भी था और योग्य भी था, तो बड़े होकर राजा ध्रुव को ही बनना चाहिए था। लेकिन छोटी रानी अपने बेटे उत्तम को राजा बनवाना चाहती थी। वो ध्रुव को राजा के पास इसलिए आने भी नहीं देती थी। एक बार राजा अपनी छोटी रानी के साथ सिंहासन पर बैठे थे और उनका जो बेटा था उत्तम वो भी बैठा था। संयोगवश खेलते खेलते ध्रुव भी वहीं आ गया और राजा से कहने लगा कि मैं भी आपकी गोदी में बैठूंगा। लेकिन छोटी रानी ने बैठने ही नहीं दिया। वो बोली, तुम नहीं बैठोगे, जाओ यहाँ से, यहाँ पर तो मेरा बेटा ही बैठेगा। ध्रुव की उम्र कुछ 5 वर्ष की थी, बहुत छोटा था, तो उसे बहुत बुरा लगा और रोते रोते अपनी माँ के पास पहुंचा और बोला कि छोटी रानी ने मुझे राजा की गोद में बैठने ही नहीं दिया। और बहुत रोने लगा, बहुत रोया, रोता ही रहा। जब बहुत देर हो गई रोते रोते, तो रानी बोली, एक उपाय है राजा की गोदी पाने का, बल्कि उससे भी ऊंचा स्थान पाने का। ध्रुव बोला कि क्या है बताओ, मैं कुछ भी करूँगा, मैं कुछ भी उपाय करूँगा, कुछ भी मेहनत करूँगा, जो भी आप कहोगे मैं वैसा ही करूँगा, लेकिन मुझे तो राजगद्दी से भी ऊंचा स्थान चाहिए। तब रानी ने बोला कि तुम नारायण भगवान की, विष्णु भगवान की पूजा करो, उनकी आराधना करो, उनको मनाओ। उनको मना लोगे तो वो तुम्हें सब कुछ ही दिलवा देंगे। तो बेटा बोला, वो मुझे मिलेंगे कहाँ? माँ बोली, ये तो मुझे भी नहीं पता, तुम्हें ढूंढना ही पड़ेगा। अब ध्रुव नारायण को ढूंढते हुए महल से बाहर निकल गया। जंगल की तरफ जा रहा था तो रास्ते में उन्हें नारद मुनि जी मिले। वो बोले, तुम इतने छोटे से हो और अकेले कहाँ जा रहे हो? तो ध्रुव बोला, मैं नारायण को ढूंढने जा रहा हूँ, मुझे उनसे मिलना है। तो नारद जी ने बहुत कोशिश की कि वो महल वापस चले जाए, कि भाई चलो मैं समझाता हूँ, मैं राजा को समझाऊंगा, तुम्हें गोदी में भी बिठाएंगे, तुम्हें राजा भी बनाएंगे। लेकिन ध्रुव जो है नहीं माना। उन्होंने कहा, ठीक है भाई, जब तुम नहीं मान रहे हो तो ढूंढ लो, पूजा कर लो उनकी। तो ध्रुव ने कई वर्ष तक तपस्या की, साधना की, कभी भूखे प्यासे रहे, खाना भी नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया। कई साल हो गए, एक टांग पर खड़े होकर वो उनकी पूजा करते रहे, साधना करते रहे। कई वर्ष तक जब तपस्या करते रहे तो अंत में, आखिर में नारायण भगवान उसकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए और उसको दर्शन दिए और कहा, मांगो, क्या वरदान मांगते हो? जो मांगोगे वही दूंगा। ध्रुव बोले, अब तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके दर्शन चाहिए थे सो मिल गए। भगवान ने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हें सभी ग्रह नक्षत्र सप्तऋषियों से भी ऊपर स्थान देता हूँ। तुम दिव्य लोक में अपनी माता के साथ रहोगे और ध्रुव तारा के नाम से जाने जाओगे। आज भी आसमान में ध्रुव तारा हमको दिखाई देता है।
छोटे भाई को तो राजगद्दी ही मिली होगी, लेकिन ध्रुव को तो भगवान ही मिल गए। उनसे बड़ा तो कोई भी होता ही नहीं है। तो बच्चों, हम क्या सीखे इससे कहानी से कि मेहनत और तपस्या से, लगन से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जो भी हम पाना चाहते हैं वो पा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब